अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष में मौजूद थे मुख्य अतिथि के तौर पर। और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन जी, श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जुझारू नेता और बिहार से सांसद आदरणीय रमा देवी जी, मेरठ के लगातार जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं ऐसे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय नंद किशोर गोयनका जी, हमारे सांसद दिलीप गांधी जी, श्री विपुल गोयल जी, पूजनीय स्वामी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, श्रीमान अजय अग्रवाल जी, लाभचंद्र बाफना जी, अलग अलग प्रदेशों से 14 प्रदेशों से सभी पार्टियों से यहां पर आए हुए विधायकगण, सांसदगण और देश भर से आज अग्रोहा में अग्रसेन जयंती पर उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों और माताओं बच्चों, सबसे पहले तो मैं अग्रोहा की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं और महाराज अग्रसेन की पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूं। लगभग 5000 साल से पहले एक व्यक्ति ने यहां एक कर्म यज्ञ की शुरुआत की थी। उसका कितना प्रचंड प्रतिसाद होगा, कितनी प्रचंड स्वीकृति होगी कि 5100 साल के बाद भी आज देश के करोड़ों लोग महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाते हैं। शरद पूर्णिमा वैसे ही पूरी दुनिया के सभी मानवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए एक उजाले का संदेश लेकर आती है। रात्रि में अंधेरा न होना शुभ माना जाता है और सबसे ज्यादा उजाला अगर किसी एक रात्रि में होता है तो शरद पूर्णिमा में होता है। वाल्मीकि जयंती भी है, महाराजा अग्रसेन की जयंती भी है और आज इस मौके पर अग्रसेन महाराज की राजधानी की जगह पर मुझे बुलाने के लिए मैं अग्रोहा धाम के सभी संचालक और विशेषकर सुभाष जी का हृदय से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहां उपस्थित रहने का मौका दिया। मित्रों, पहली बार पूरे विश्व में जिन्होंने कर्म प्रधान राज्य बनाने की शुरुआत की वो महाराजा अग्रसेन थे। द्वापर और कली के संधिकाल में लगभग 5000 साल, 5100 साल पहले महाभारत काल में जन्मे व्यक्ति ने एक इस प्रकार से राज्य चलाया कि राज्य शासित व्यवस्था होने के बावजूद भी गणराज्य की तरह हर एक व्यक्ति के महत्व को समझते हुए, उसके योगदान को समझते हुए राज्य को आगे बढ़ाया। यहां कहा कि एक गन्नी और एक ईंट दिया करते थे, मगर उसकी कल्पना हमें नहीं आ सकती कि किस प्रकार का सिद्धांत महाराजा अग्रसेन ने बनाया था। जब इन्होंने शुरुआत की कि उनके राज्य में बाहर से आकर कोई भी एक व्यक्ति बसता है तो उसको घर आरामी से सुविधा मिल जाए, घर की सुविधा मिल जाए, इसके लिए राज्य का हर नागरिक एक ईंट देगा और उसका व्यवसाय ठीक से चल जाए, इसके लिए 1 रुपया देगा। कहते हैं महाराजा अग्रसेन के राज्य का विस्तार होते होते एक समय ऐसा आया था कि कोई भी नई व्यक्ति
अगर महाराजा अग्रसेन के राज्य में रहने को आती है तो उसे 1 लाख रुपया मिलता था और 1 लाख ईंटें मिलती थी अपना महल बनाने के लिए, और किसी पर कोई भार नहीं आता था, क्योंकि हर व्यक्ति ने सिर्फ 1 रुपया देना था, हर व्यक्ति ने सिर्फ 1 ईंट देनी थी। मगर जो भी रहने के लिए आता था वो संपन्न हो जाता था, अपना घर बनाता था, अपना व्यवसाय शुरू करता था। मैं मानता हूं कि जो उन्होंने शुरुआत की थी वो शुरुआत 5000 साल पहले सोशल सिक्योरिटी की बात करने वाले आज के जो पंडित हैं उनको उसका अभ्यास करना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा की इससे बड़ी गारंटी और कोई नहीं हो सकती। और इसमें से कुछ राज्य के खजाने से नहीं होता था। महाराजा अग्रसेन भी एक नागरिक की तरह 1 रुपया और 1 ईंट ही देते थे, मगर जो आता था उसको 1 लाख रुपया और 1 लाख ईंटें मिलती थी, जिससे उसके आगे के जीवन की शुरुआत होती थी। मित्रों, व्यापार के माध्यम से संस्कृति, राज्य की रक्षा, गौरव, राज्य का गौरव और गौरव के आधार पर राज्य की जनता के अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का भाव और गरीब कल्याण, ये 4 मूल सिद्धांतों के आधार पर महाराजा अग्रसेन ने आगे काम बढ़ाया था। और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार देश में चल रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सरकार भी देश की समृद्धि के लिए काम कर रही है, देश की रक्षा के लिए काम कर रही है, देश के गौरव के लिए काम कर रही है, और गरीब से गरीब व्यक्ति को सबसे समृद्ध व्यक्ति के नजदीक लाने के लिए भी काम कर रही है। महाराजा अग्रसेन के 4 सिद्धांतों को लेकर नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। नरेंद्र भाई की सरकार, ये भाजपा सरकार, आप सबने बनाई हुई सरकार मानती है कि अगर देश में खुशहाली लानी है तो अर्थतंत्र को गतिशील बनाना पड़ेगा। बहुत सारे रोड़े थे अर्थतंत्र के रास्ते में, एक के बाद एक कर हर रोड़े को हटाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और आज 2.5 साल के बाद विश्व में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर कोई बना है तो वो भारत का अर्थतंत्र बनकर देश में नंबर 1 पर विराजमान हुआ है। कई सालों से बातें होती थी, जीएसटी लाइए, जीएसटी लाइए, जीएसटी लाइए, जितने कानून कर के बारे में कम होंगे इतना व्यापार बढ़ेगा। तो सेल्स टैक्स या वेट, ऑक्ट्रॉय, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, चारों को मिलाकर जीएसटी के रूप में लाने का व्यापारियों का स्वप्न नरेंद्र मोदी सरकार ने साकार कर दिया है। और अगले 1 अप्रैल से देश में एक ही कानून से व्यापार शुरू हो जाएगा। मित्रों, ये होते ही दुनिया में भारत के अर्थतंत्र की ताकत जो बढ़ने वाली है मैं समझ सकता हूं। एक बहुत बड़ा साहसी और निर्णायक कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी को जमीन पर, जीएसटी के स्वप्न को जमीन पर उतार कर लिया है। मित्रों, नौकरियां देने की चर्चाएं आजादी के बाद होती थी। ये नीति निर्धारक जो थे पहले के, उनको मालूम नहीं था ये देश व्यापारियों का देश है, छोटे कारोबारियों का देश, ये देश अपने बूते पर काम करने स्वावलंबी लोगों का देश। 125 करोड़ लोगों को कोई नौकरी नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वरोजगार के माध्यम से युवा को अपने पैरों पे खड़ा होने का काम कर देश के युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
और मित्रों, इसमें सिर्फ संपत्तिवान है, धनवान है, उसकी चिंता नहीं करी। नरेंद्र भाई की सरकार ने मुद्रा बैंक के माध्यम से 10,000 से लेकर 10 लाख तक, चाहे वो रेकड़ी वाला हो, छोटी दुकान लगाने वाला हो, हज्जाम की दुकान खोलने वाला हो, छोटे छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी लोन देने की शुरुआत की। और आज जब मैं भाषण कर रहा हूं तब 2.5 साल के बाद देश के 4.5 करोड़ युवाओं को 2 लाख करोड़ का ऋण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्टैंड अप के माध्यम से गरीब, दलित, पिछड़े युवा को अपना कारोबार करने के लिए जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और स्टार्टअप के माध्यम से पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट युवा को साहस कर दुनिया भर की संपत्ति यहां लाने के लिए दुनिया के युवा के समकक्ष खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मेक इन इंडिया का स्वप्न नरेंद्र भाई ने देखकर दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश हमारा हो, ऐसा एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। आज आपने ब्रिक्स समिट देखी होगी। चाहे कोई हथियार बेचने आए, चाहे तेल बेचने आए, चाहे जहाज बेचने आए, चाहे टेक्नोलॉजी बेचने आए, सबको उत्पादन भारत की भूमि पर करना पड़ रहा है। सभी लोग यहां कारखाने लगाने के लिए आज नरेंद्र मोदी सरकार के राज में मजबूर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं लाखों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आने वाले 5 साल में, 10 साल में इस देश को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ अर्थतंत्र बनाकर छोड़ेंगे। मित्रों, बहुत सारे छोटे छोटे कुछ बहुत बड़े सुधार व्यापार को बढ़ाने के लिए 250 से ज्यादा इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए हैं। और इसी के कारण ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की जगह 16 क्रम बढ़कर आगे बढ़ी है। ई मंडी की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 5 करोड़ से ज्यादा गरीब घरों में गैस की, एलपीजी की कनेक्शन पहुंचाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और सबसे बड़ी बात की है कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित करने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है, किसी का साहस नहीं है भाई हेमराज की तरह अपने शहीदों का अपमान कर पाए। कोई आंख ऊंची कर कर हमारी देश की सीमाओं को देख नहीं सकता। हमारी बहादुर सेना आज सरकार के राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं, वो सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम खड़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनिशिएटिव के माध्यम से आज जेंडर रेशियो को बदलने में सफल रही है। और सुवर्ण जयंती वर्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने एक लक्ष्य रखा है कि हरियाणा में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां केरोसिन की जरूरत होगी। हर घर में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार करने वाली है। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अग्रसेन जयंती के दिन आज महाराजा अग्रसेन ने पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम किए थे। पशु बलि बंद कराने की क्रांतिकारी शुरुआत उस जमाने में अगर की तो महाराजा अग्रसेन ने की। और ट्रस्टीशिप से शासन चलाने की बात भी महाराजा अग्रसेन ने की थी। आज नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है और 13 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो भी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर चल रही है। और आज
हमारा ये महान देश बहुत आगे निकलने के लिए और दुनिया में अपना स्थान अग्रिम पंक्ति में सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है और द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज यहां पर शरद पूर्णिमा के दिन अग्रोहा धाम में देश भर से वैश्य समाज के जो लाखों लोग आए हैं, वो सभी लोग महाराजा अग्रसेन की जन्म जयंती के दिन उनके जीवन में से उनके जीवन के संदेश को प्राप्त कर आने वाले दिनों में देश को और समृद्ध और सुरक्षित और शिक्षित और संस्कृत बनाने की दिशा में हम जीवन पर्यंत काम करते रहें। यही बात कर मेरी बात को मैं समाप्त करने के पहले फिर से एक बार अग्रसेन समिति का और भाई सुभाष जी का हृदय पूर्वक मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और सुभाष जी को अपील भी करना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई ने सभी सांसदों को अपील किया है कि अपने क्षेत्र में 5 गांवों को ले और उनको आदर्श गांव बनाएं। सुभाष जी भी अब सांसद हो चुके हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के न हो मगर देश की संसद के सांसद है। तो मैं उनको अपील कर रहा हूं कि आप भी 5 गांवों को लीजिए। प्रभु ने बहुत कुछ आपको दिया है, आप उन गांवों को देकर उन गांवों को आगे बढ़ाने का काम दीजिए, करिए। यही निवेदन के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की